हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे बिजनेस करने का चौथा तरीका, मॉडलिंग। हाँ, ये बिजनेस करने का एक चौथा तरीका है मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होती है? मॉडलिंग जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ, मॉडलिंग दो चीज़ों का संयुक्त रूप होती है। एक तो डिज़ाइन, जिसको हम बनावट कहते हैं। दूसरी चीज़ सजावट 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 और तीसरी चीज़ मॉडलिंग करनी किसकी है या होनी किसकी है या कर कौन रहा है, ये तो अदर चीज़ें आ गई। लेकिन मॉडलिंग में प्रमुखता से दो चीज़ें आती हैं कि एक तो डिज़ाइन, दूसरी चीज़ सजावट, और या फिर मॉडलिंग की कैसे जा रही है। अर्थात सजावट और डिज़ाइन यह निर्जीव होकर के भी इनका आभास सजीव की तरह होना चाहिए। और मॉडलिंग की कैसे जा रही है, यह सजीव होने के बाद भी इसमें निर्जीव की झलक आनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है, मुख्य रूप से मॉडल या मॉडलिंग यह जो वर्तमान प्रचलन में ये शब्द है कि वो महिलाओं या लड़कियों के प्रति आता है कि हाँ, वो फला मॉडल है, वो मॉडलिंग करती हैं, ये एक प्रचलन में बात आती है। लेकिन यहाँ पर हम जिस मॉडलिंग की बात कर रहे हैं, यह मॉडलिंग अर्थात उस मॉडलिंग को हम व्यक्तिगत मॉडलिंग कह सकते हैं, पर्सनल मॉडलिंग कह सकते हैं, जिसमें कोई भी किसी भी उम्र का पुरुष या महिला मॉडलिंग करती है। बल्कि ये कहिएगा कि अगर भले ही इस चीज़ को हम मॉडलिंग के दायरे में न रखें, हर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत लाइफ में भी सजता संवरता है। अर्थात जो आपकी जो मेकअप प्रणाली है, ठीक है, या सफाई है और जो मेकअप प्रणाली है या डिजाइनिंग है, ये सब मॉडलिंग के हिस्से हैं। ये पर्सनल मॉडलिंग के हिस्से हैं, या कि कह लीजिए पर्सनल बॉडी मॉडलिंग के ये हिस्से हैं। मॉडलिंग अर्थात पर्सनल जो मॉडलिंग है, यह न केवल बॉडी की सजावट या इसके मेंटेनेंस को परिभाषित करती हैं, बल्कि इसके साथ साथ अन्य चीज़ें भी, जो उसकी अभिव्यक्ति है, जो कलात्मकता है, उसको भी परिभाषित करती हैं। लेकिन यहाँ पर हम मॉडलिंग को एक व्यापक अर्थ में लेते हैं, और वो व्यापक अर्थ एक कॉमर्शियल एक्टिविटी की भी मॉडलिंग हो सकती है, एक फर्म, दुकान, कंपनी की भी मॉडलिंग हो सकती है, एक प्रोडक्ट या सर्विस की भी मॉडलिंग हो सकती है। और फर्म या दुकान के लिए मॉडलिंग करना या किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए मॉडलिंग करना, यह एक दूसरी बात है। हालांकि वो भी एक मॉडलिंग का हिस्सा है, या वो भी एक मॉडलिंग का एरिया है। कहने का अर्थ है कि मॉडलिंग एक विस्तृत एरिया को कवर करती है। अर्थात एक प्रोडक्ट, चाहे वह व्यक्तिगत प्रोडक्ट हो, चाहे वह कोई फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में हो, या फिर कोई प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में हो, उसके बाद में अगला स्टेप मॉडलिंग का ही आता है। इसलिए यहाँ पर हम बिजनेस के चौथा तरीका मॉडलिंग मानते हैं, या मॉडलिंग को बिजनेस करने में हम, अर्थात मॉडलिंग की बिजनेस करने में या बिजनेस जनरेट करने में महत्व को देखते हुए हम इसे चौथा तरीके के रूप में हम स्वीकार करते हैं कि मॉडलिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस अर्थात प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। अर्थात यूँ तो मॉडलिंग लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है, हमारे दैनिक जीवन में भी मॉडलिंग इम्पोर्टेंट है,
मॉडलिंग इम्पोर्टेंट है, अर्थात अब मॉडलिंग के साथ में एक चीज़ और जुड़ जाती है जिसको हम एक्टिंग बोलते हैं। मॉडलिंग के साथ में एक चीज़ और जुड़ जाती है जिसको हम एक्टिंग बोलते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी हम इस भाग में सिर्फ केवल मॉडलिंग की बात करते हैं। अगले भाग में हम बात करेंगे मॉडलिंग प्लस डिजाइनिंग, बिजनेस का जो ये 5वां तरीका, उस तरीके में हम बात करेंगे मॉडलिंग प्लस डिजाइनिंग। धन्यवाद, नमस्कार।